आराम से, गिर जाते अभी। बस छोड़े ना मुझे। सुनो मेरी सारी चीज। रमीज, 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 रमीज। क्या है? मैं ये पूछ रही थी कि आप मेरे रूम में आए थे? मेरी मर्जी, जो मेरा दिल चाहे वो करूं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि क्या आपने मेरे कमरे से कोई चीज उठाई है गलती से? क्यों, मैं आपको चोर लगता हूँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है ना कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ जो कि मेरे कमरे में नहीं है, तो मैंने सोचा कि शायद आपने गलती से तो नहीं ले ली। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, गुल आंटी मुझे चोर कह रही हैं। तो जानते हो तुम्हारी माँ ने मुझसे कभी पूरी बात की नहीं है। अल्लाह जाने अब किस चीज का सरप्राइज देने वाली है। आएगी तो देख लेंगे। कर रहे होंगे मेरी कोई बुराइयां। ये देखो, अरे देखो, 2 लड़कियां हैं, ये मैंने पसंद की हैं तुम्हारे लिए। दोनों बहुत अच्छे खानदान की लड़कियां हैं। एक तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत बड़े वकील की बेटी है, और दूसरी भाई उसके बाप की तो फैसलाबाद में कॉटन की मिल्स हैं। अरे देखो तो ना बेटा, देखो तो। मैं आपको कह चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। और मैं भी तुम्हें ये बता चुकी थी कि जब तुम्हारी फर्म स्टार्ट हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की पसंद कर लूंगी। फिर ये मत कहना कि जब मेरा काम चल पड़ेगा तब मैं शादी करूंगा। नहीं अम्मी, आप इस बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि मैंने शादी नहीं करनी। अहमद, सख्ती का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता बुशरा। और अहमद अब कोई बच्चा तो नहीं रहा जिसके साथ तुम जोर जबरदस्ती करके अपनी बात मनवा लोगी। बड़ा हो चुका है वो। हाँ तो मैं कौन सा कोई गलत काम करने के लिए उसे बात मनवा रही हूँ? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बस जाए, मैं भी अपने पोते पोतियां देख लूँ। ये जुर्म तो नहीं है। अरे तुम गलत नहीं हो, लेकिन ये वक्त गलत है उससे कोई भी मुतालबा करने का। उसको पहले सेट तो हो लेने दो। देखिए, जो रोग वो पाल के बैठा है ना, सेट तो वो सारी जिंदगी नहीं हो सकता। लिखवा लीजिए आप। उसने कोई रोक शोक नहीं लगा रखा। वो अपने बिजनेस में इस वक्त बहुत बिजी है। जी जी, सुन लिए उस दिन मैंने आपकी और अहमद की सारी बातें। उसे क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? सब जानती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। देखो, अगर तुम्हें कोई बातें नहीं बताते वो इस वजह से कि तुम टेंशन लेती हो और फिर तुम बीमार पड़ जाती हो। और वैसे भी कुछ बातों से ला इल्म रहना ही अच्छा होता है। और कुछ बातों को किस्मत का लिखा समझ के उनको भूल जाना चाहिए, ये नहीं समझाते आप उसे। बात करूंगा मैं उससे, लेकिन मुनासिब वक्त देखकर। तब तक तुम भी सब्र करो। सब्र करते करते अजल ही ना आ जाए। तुम्हारा मसला क्या है? तुम मेरे बच्चे के पीछे पड़ क्यों गई हो? हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि मेरे कमरे में क्या लेने के लिए आए थे। तो तुम्हारे कमरे में आने का मकसद है कि तुम्हारे कमरे से खजाना चोरी कर लिया इसने? अगर मेरे बेटे ने तुम्हारे कमरे से कुछ उठा भी लिया ना तो सब हमारा दिया हुआ है। मेरे शौहर की खून पसीने की कमाई है। एक एक चीज तुम्हें हमने दी है। ये जो तुमने कपड़े पहने हैं ना, ये भी हमारे हैं। हाँ, लेकिन वो चीज तो मेरी माँ ने दी हुई थी, वो आप लोगों की नहीं है। हाँ हाँ बीबी, तेरी माँ के पास है क्या सिवाय अपनी बीमारी के? कुछ भी नहीं है उसकी जान में। पुप्पू, मैं जो कहना चाह रही हूँ और जो बताना चाह रही हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं रही। बस कर दो बीबी। तुमने पिछली बार भी ना मेरे घर में फसाद डलवाया था। हर बार ये नहीं चलेगा, समझ आ रही है? तो इसलिए होश से काम लो। उफ़ो यार, अब खत्म भी करो इस किस्से को। रमीज में जान है मेरी। कमरे से कुछ भी उठा के ले जा सकता है, किसी की मजाल कोई इससे सवाल जवाब
करे। हमारा बच्चा इतनी मन्नतों मुरादों का है, कोई कह के तो देखे इसे कुछ। वैसे कौन सा कोहिनूर देकर गई थी तुम्हारी माँ जो मेरे बच्चे ने चुरा लिया? चलो जी, मुंह बन गया। देख लिया कितनी अकड़ है उसमें, हमारी तो बात ही नहीं सुन सकती। ये तूने कंट्रोल किया है बीवी को, कहता है मैं बड़ा कंट्रोल में रखता हूँ। कहा था ना आपसे, पेपर्स वाला काम आपसे नहीं होगा, इसलिए मैंने नफीस भाई को कहकर पेपर्स बनवा लिए, संभाल के रखे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सोचा है कि आगे क्या करना है? क्या करना है? साइन करवाएंगे या अंगूठा लगवाएंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? सुरैया, अम्मा पढ़ी लिखी हैं, वो ऐसे ही मुंह उठा के किसी भी कागज पे साइन नहीं कर देंगी। ये तो बात मेरे जहन में आई नहीं। पहले तो मेरा ख्याल ये था कि खिदमत करेंगे और मना लेंगे उन्हें, लेकिन नहीं, उन पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि जरा सब्र कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और बनवा लिए नफीस भाई से कागज। अरे कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। देखो सुरैया, मैं तो कहता हूँ कि अभी ना इस बात को ऐसे ही रहने दो। क्या पता अम्मा वैसे ही सब कुछ मेरे नाम कर दें। पहले भी तो किया था ना, वो प्लॉट वगैरह याद है? और आपने उस प्लॉट और मामू के पैसों के साथ क्या किया? मुझे नहीं लगता आपकी अम्मी अब आपको 1 रुपया भी देंगी। मैं तब कम उम्र था, काम वाम की कोई समझ बूझ नहीं थी मुझे। काम वाम की समझ तो आपको अभी भी नहीं है। ये तो मेरे भाई हैं जो आपके हर बार के नुकसान के बाद भी आपकी दुकान में माल डलवा देते हैं, सिर्फ मेरे लिए एक इकलौती बहन हूं उनकी। आप पे रहूं ना तो फाकों से ही मर जाऊं। तो फिर खुद ही सोच लो ना कोई तरीका, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे तो अक्ल ही नहीं है, ना काम की ना किसी और चीज की। हाँ, खुद ही सोचूंगी, वो तो मुझे पता है। आप जाके सो जाएं। ये क्या तरीका है मुंह फुलाकर कमरा बंद करके बैठ जाने का? हालांकि गलती भी तुम्हारी थी। अगर आप मेरी पूरी बात सुनकर मेरी गलती निकालते तो मैं मानती। क्या तुम्हारा मसला क्या है? जब से आई हो कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ कह देती हो, कुछ कर देती हो, सुकून से नहीं रह सकती हो आप। मैं भी तो इस बात को इस तरह ले सकती हूँ कि जब से मैं आई हूं ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा? मेरा क्या गुनाह? गुनाहगार तो तुम हो। अम्मा कहती हैं कि जो लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ने चाहती हैं, आप ये बातें कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप जैसा इंसान ये बातें कर सकता है। अच्छा, क्यों? मैं कौन सा कोई अलामा इकबाल हूं जो कि शायरी करूंगा? आम सा बंदा हूं, आपसे बातें करूंगा। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी तरह चालाकियां नहीं कर सकता मैं। आपसे तो बात करना ही फजूल है। ये बात सुनो, आप सर दर्द का बहाना करके सो मत जाना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। अरे सुन लो ना मेरी बातें, प्लीज ना। क्या बातें करनी है? एक तो तुम खूबसूरत बहुत हो। वो रमीज ने ऐसा क्या चुराया था तुम्हारा जो तुमने इतना वगैरह मचाया? वो मेरे कुछ अहम कागज थे। तो कौन सा तुम्हारे जायदाद मुंतकली के कागजात थे जो तुम इतना परेशान हो रही थी? अरे होगी तुम्हारी कोई कॉलेज की डिग्री या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें क्या है, रमीज बेचारा बच्चा है, उसने जहाज बना दिया उसका और तुम इस बात का इतना पतंगड़ बना रही हो। पता है ना, तुमसे बात करके ना मेरे सर में दर्द हो जाता है, लेकिन तुम पता नहीं किस चिकनी मिट्टी की बनी हुई कि तुम्हें मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। हमेशा ऐसा ठुस्सा मूड बना के बैठ जाती हूँ। सुनो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा।